हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग स्टूडेंट। मैंने आप लोगों से कहा था कि कल वाली क्लास कुछ यूनिक करने की कोशिश करेंगे हम लोग, ठीक है ना। पहली चीज़ तो ये एक बात और समझ लीजिएगा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जो एक्टिव एस पैसिव एस मैंने कुछ वहाँ पे आप लोगों को एग्जांपल भी लास्ट में टेस्ट के तौर पे करवा दिया था। और आज आप लोग जानते हो कि आज लास्ट और आखिरी टॉपिक है इसका, ठीक है ना। पैसिव वॉइस ख़त्म होते ही बस एक दो टॉपिक और बच जाएगा, नरेशन और आपका ट्रांसफॉर्मेशन ख़त्म करते ही कुछ खास नहीं बचेगा। पंक्चुएशन बचेगा, वो पंक्चुएशन हम एक वीडियो में 4-5 मिनट की वीडियो में क्लियर करवा देंगे, ठीक है ना। एक बात और समझते रहिएगा आप लोग बड़े ध्यान से कि हमने जो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस कर लिए थे उसमें कुछ खास तो बच्चा नहीं था उसमें, लेकिन अब हम यहाँ पे कुछ अलग देखेंगे। और मैंने आप लोगों से कहा था कि एक बात और कि इम्परेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाना है अब, ठीक है ना। इम्परेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनता है, ठीक है ना। ये कुछ अलग ही टॉपिक है और कुछ हट करके है पैसिव वॉइस से, ठीक है ना। थोड़ा सा आप लोग देखते रहिएगा और आगे हम जहाँ तक उम्मीद है कि इसको हम लोग ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। ख़त्म करने की क्या हो ही जाएगा आज, ठीक है ना। और यहाँ से हमें बस उतना ही मतलब है जितना कि आप लोगों के पेपर में टच कर जाएगा, ठीक है। इम्परेटिव सेंटेंस ये होते क्या हैं एक्चुअल में, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है, तो जो इम्परेटिव सेंटेंस है आपका वह समझ लीजिएगा इतने से मतलब है इम्परेटिव सेंटेंस में कि आपका अगर मैं कहूँ तो देखिए, जिसे सामान्यतः आज्ञा, सलाह और निषेधात्मक और प्रार्थना जैसे वाक्यों का बोध होता है तो उसे हम इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। ऐसे वाक्य हैं, ये वाक्य सामान्यतः प्लीज़ या काइंडली से शुरू होते हैं, मेन वर्ब से शुरू होते हैं और आपके जो हैं विल यू, वुड यू, माइंड से शुरू होते हैं। ये वाक्य जो ही है ना, ये कुछ अजीब टाइप के हैं, ठीक है। तो चलिए आगे चल लेते हैं। और एक बात और ध्यान से समझते रहिएगा, और कुछ इसमें कुछ ज़्यादा ही हम लोग आप लोग देखिएगा कुछ ज़्यादा ही मज़ा आ जाएगा, ठीक है ना, पढ़ करके इसको। सबसे पहली चीज़ तो एक इम्परेटिव सेंटेंस की जो अगर डेफिनेशन बोले तो ये ऐसे वाक्य होते हैं जो आपके निषेधात्मक, सलाह, आज्ञा, मतलब कि किस चीज़ को, तो एडवाइस को प्रदर्शित करेगा। ये जिस वाक्य से एडवाइस प्रदर्शित हो वो इम्परेटिव सेंटेंस है। जिस वाक्य से रिक्वेस्ट प्रदर्शित हो वह आपका क्या हो, वो आपका इम्परेटिव सेंटेंस है, ठीक है ना। और जिस वाक्य से ऑर्डर, ठीक है ना, ऑर्डर प्रस्तुत हो तो वह भी वाक्य क्या है, इम्परेटिव सेंटेंस है। निषेधात्मक का मतलब ये आ जाता है कि डोंट और क्या, नेवर आ जाता है। क्लियर है, ठीक है ना। डोंट और नेवर, ये दो जो वर्ड्स हैं, इन वर्ड्स से जो भी वाक्य स्टार्ट होता है तो वो से हम क्या बोलते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस। दरअसल ये निषेधात्मक में आते हैं, ठीक है ना, नकारात्मक, ठीक है, निषेधात्मक में आते हैं। क्लियर है, निषेधात्मक। एक बात और, थोड़ा सा मैं फास्टली चल रहा हूँ क्योंकि आज मुझे ये टॉपिक क्लियर करना है, ठीक है। एक बात और समझिएगा कि आप लोग रेयरली लाइफ पे अगर आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो, जैसे कह रहे हो कि प्लीज़ गिव मी योर पेन, ठीक है ना, जैसे आप लोग कह रहे हो ना कि प्लीज़ गिव मी योर पेन, तो आप उस बंदे से क्या कर रहे हो, उससे रिक्वेस्ट करके उसकी पेन मांग रहे हो। इसका मतलब कि कौन सा सेंटेंस है, तो इम्परेटिव सेंटेंस आप यूज कर रहे हो। क्लियर है, ठीक है ना। एक बात और ध्यान से समझिएगा कि यह जो इम्परेटिव सेंटेंस है वह कभी भी किसी को अगर आप आज्ञा कर रहे हो ओए पानी लेकर के आओ, तो इसका मतलब कि क्या है, इम्परेटिव सेंटेंस है। एक बात और समझिएगा कि अगर जैसे ना जब पोलाइटली किसी से रिक्वेस्ट, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, रिक्वेस्ट में दो चीज़ें आ जाएंगी। हाँ, एक बात और मैं कह रहा था कि जब पोलाइटली रिक्वेस्ट आएगी तो वहाँ पर जो इम्परेटिव सेंटेंस होगा वहाँ पर इम्परेटिव सेंटेंस नहीं, वहाँ पर कौन सा ऑपरेटिव सेंटेंस हो जाएगा। जब पोलाइटली रिक्वेस्ट आएगी तो पोलाइटली रिक्वेस्ट। क्लियर है, तो यहाँ पे बात समझते रहिएगा मैटर को। कुछ मैटर इस तरीके से है ना, और यहाँ से जो है कि लगभग हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। बट इसको मैंने क्यों इस टॉपिक को उठाया कि हो सकता है कि आपके इसमें भी क्वेश्चन में आपके जो बीटीसी का सिलेबस है आपके उसमें भी आ जाए, ठीक है। हो सकता क्या है, आ भी सकता है, ठीक है ना, आएगा ही, समझ लीजिए, ठीक है। तो एज इसमें हम लोग समझ चुके हैं, ठीक है ना, कि हमारा ये ऐसे वाक्य होते हैं, यहाँ पे डेफिनेशन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है नहीं। ये ऐसे वाक्य होते हैं जो सामान्यतः एडवाइस, रिक्वेस्ट, ऑर्डर और डोंट और नेवर, निषेधात्मक जैसे शब्दों का, वाक्यों का बोध कराते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस बोलते हैं। फिलहाल में इसकी जो पूरी अच्छी तरीके की जो वीडियो होगी ना, वो मैं अपने उस वाले 0 to हीरो बैच में शामिल करूँगा। उस ग्रामर को जैसा कि आप लोगों को पता है कि रोक चुका हूँ अभी फ़िलहाल में, इसलिए रोका हूँ कि ये मुझे कहीं ना कहीं ये बैच कंप्लीट करना है खींच खाच करके, ठीक है। क्लियर समझिएगा। एक बात ये हो गया, ठीक है।
ये नोट कर चुके आप लोग, इसमें फटाफट नोट करते रहिए। दिखाई दे रहा है ना, क्लियर दिखाई दे रहा है एकदम बिल्कुल, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। एक बात और समझिएगा, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है, ये हट गया। अगर डेफिनेशन किसी को लिखना है तो वो लिख लेंगे, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है ना, डेफिनेशन इसकी लिख लीजिएंगे। और ये 4th सेमेस्टर में तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, 4th सेमेस्टर वालों को लिए तो देखना ही देखना, इसको स्किप मत कर देना। 4th सेमेस्टर वाले देखेंगे ही देखेंगे इस टॉपिक को, क्योंकि ये मोर इम्पोर्टेंट बोला जाए ना तो मोर इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक, ठीक है ना, 4th सेमेस्टर के हिसाब से और 2nd सेमेस्टर के लिए भी है, ठीक है ना, मोर इम्पोर्टेंट। समझ में बात आई ना। तो यहाँ पे ये मोर है बच्चे, मोर, और इस चीज़ को आप लोग देखते रहिएगा, 4th सेमेस्टर वालों के लिए मोर इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। डेफिनेशन इसकी क्या होता है, तो ये ऐसे वाक्य होते हैं, थोड़ा सा मैं हिंदी में लिखवा रहा हूँ इसके, ठीक है ना, तो इसको ज़्यादा माइंड, तो हमें हिंदी की डेफिनेशन नहीं लिखनी है वहाँ पे, ठीक है। ये ऐसे वाक्य होते हैं, और ज़्यादा मैंने आप लोगों को इंग्लिश की डेफिनेशन वहाँ पे लिखवा चुका हूँ इसको सेंटेंस में, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं, ठीक है ना। ये ऐसे वाक्य होते हैं जिनसे सामान्यतः आज्ञा सलाह देश प्रेम तथा निषेधात्मक थोड़ा सा इसको ना ध्यान दिए रहिएगा आप लोग हिंदी वगैरह को, ठीक है ना। निषेधात्मक वाक्यों का बोध कराते हैं तो उसे इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। क्लियर है, ये हो गए इम्परेटिव सेंटेंस के डेफिनेशन। हमें ज़्यादा, और हाँ एक चीज़ यहाँ पे और लिख लीजिएगा, ये वाक्य निम्नलिखित शब्दों से शुरू हो सकते हैं। ये वाक्य निम्न शब्दों से शुरू हो सकते हैं। ये वाक्य निम्न शब्दों से शुरू हो सकते हैं। क्लियर है। किन किन शब्दों से, तो यहाँ पे मैं राइट कर रहा हूँ, ठीक है ना। जैसे अगर कोई वाक्य आपका मेन वर्ब से शुरू हो, ठीक है ना, मेन वर्ब से शुरू हो, तो वह वाक्य कौन सा इंपेरेटिव सेंटेंस है। यदि कोई वाक्य आपका प्लीज़ या काइंडली से, अभी इस पे सारे मैं पैसिव वॉइस करवाऊँगा, ठीक है ना। प्लीज़ या काइंडली से शुरू हो तो वह भी वाक्य कौन सा होगा, वह इंपेरेटिव सेंटेंस होगा। अगर आपका डोंट और नेवर से शुरू हो, डोंट और नेवर से शुरू हो तो यह भी वाक्य कौन सा हो जाएगा, यह भी वाक्य इंपेरेटिव सेंटेंस होगा। क्लियर है। अब यहाँ पे यदि मैं आपसे कहूँ कि यह वाक्य आपका क्या, विल यू, ठीक है, विल यू, उसके बाद अगर मैं बात कहूँ तो आपका वुड यू, ठीक है, विल यू माइंड, उसके बाद अगर मैं करूँ तो वुड यू माइंड। क्लियर है। एक बात और, जैसे जैसे स्ट्रक्चर मैं मेंटेन कर रहा हूँ वैसे वैसे आप लोगों को करना है। ये जो मेन वर्ब है ये सामान्यतः आपको ऑर्डर का प्रदर्शित करेगा, ठीक है ना। ऑर्डर मतलब होता है आज्ञा को प्रदर्शित करेगा। लेकिन प्लीज़ या काइंडली और यहाँ पे आ जाता है। और ये देखिए डोंट और नेवर वाला जो वाक्य है वह आपका निषेधात्मक को प्रदर्शित करेगा, ठीक है ना। निषेधात्मक, इसकी भी इंग्लिश लिख देता हूँ, ठीक है ना। निषेधात्मक मतलब कि क्या हो जाएगा, निगेटिविटी, ठीक है, ये निगेटिविटी। लेकिन प्लीज़ और काइंडली जो है, और यहाँ से लेकर के ये सारे के सारे, इसमें ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, और आपका एक ये भी आ जाएगा। ये जो सारे के सारे हैं वह आपके रिक्वेस्ट को प्रदर्शित करेंगे। क्लियर है।
ये रिक्वेस्ट को प्रदर्शित करेंगे, ठीक है ना। इतना आप लोग नोट कर लीजिएगा, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। और रूल्स के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे और कुछ यूनिक करेंगे यहाँ पे, ठीक है। और आप लोगों को ऐसा ऐसा यहाँ पे मिलने वाला है ना, ये चीज़ें ऐसी मिलने वाली है ना कि आप लोग सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसे वाक्यों का भी पैसिव वॉइस बनता भी है, ठीक है ना। तो आप लोग यहाँ बात ध्यान से देखिएगा, ठीक है। जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना, ये कोई ये सब फालतू की चीज़ें नहीं हैं। और हाँ, एक चीज़ और मुझसे छूटा नहीं है, अभी मैं बता ही दूंगा उसको भी, कैन कुड वाले को, ठीक है। अगर किसी को याद होगा तो आप लोगों को पता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आगे चलें हम लोग, ठीक है। क्लियर है ना, ये लिख चुका, दिखाई तो दे ही रहा होगा आप लोगों को, लिख चुके ना सभी लोग। चलिए आगे चलते हैं, फटाक से इरेज करता हूँ मैं। आप लोग इन सारी चीज़ों को याद रखिएगा। और यहाँ पे मैं आगे से चलता हूँ और आप लोग अब देखिएगा खेल क्या होता है, ठीक है। हटाता हूँ इसे, हिंदी से कुछ मतलब है नहीं, हमें मेन अपना इस पे फोकस करना है, बस इसी को मेन करना है, ठीक है ना। ये मेन पॉइंट है, ये सारा का सारा यहाँ से यहाँ तक ये मेन पॉइंट है, ठीक है ना। ये मेन पॉइंट है, इसी को बस हमें देखते हुए चलना है, क्लियर है ना। और हमें कुछ नहीं करना है इसमें, क्लियर है। हटा देता हूँ इसको, चलिए आगे चलते हैं। अब एक बात और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो मैं मैट्रिक्स ड्रॉ करने वाला हूँ उसको थोड़ा सा ध्यान से आप लोग देखिएगा, ठीक है। मैटर क्या है कि मैटर ये है कि जो भी मैट्रिक्स है ना, इसी के आधार पे आप लोग सीख जाओगे कैसे बनाते हैं पैसिव वॉइस, इंपेरेटिव सेंटेंस, यानी इन वाक्यों का पैसिव वॉइस। एज इसको रूल बोल सकते हो, ठीक है ना, रूल बोल सकते हो, बट रूल तो मैं लिखवाता हूँ नहीं। बट यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं 2 कॉलम जनरेट कर लेता हूँ, ठीक है। 2 कॉलम जनरेट कर लेता हूँ और इसमें आपका एक तरफ मैं लिखता हूँ वाक्य का भाव, वाक्य का भाव, सुनिएगा बहुत ध्यान से, ठीक है ना। आज तक हो सकते हैं कि कुछ इनमें से आप लोग पढ़े भी होंगे और कुछ लोग तो इनको जानते भी नहीं होंगे, ठीक है ना। वाक्य का भाव, और यहाँ पे आपका क्या बदलाव अगर बोला जाए, ठीक है ना, इन पैसिव वॉइस, इन पैसिव वॉइस, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। यदि वाक्य के भाव में, ठीक है ना, यदि वाक्य के भाव में, एक बात ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना, वाक्य के भाव में इसमें कोई गलती के चांस ही नहीं है, ठीक है। बट यहाँ पे आगे देखिएगा, अगर वाक्य का भाव आज्ञा का प्रदर्शित कर रहा है, वाक्य का भाव आज्ञा आ रहा है, तो यहाँ पे क्या आप लोग लाओगे, यहाँ पे लाओगे यू आर, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पे, यू आर ऑर्डर्ड टू प्लस सेंटेंस। अभी बस लिखते जाइए, सबको पता चल जाएगा, ठीक है ना। अभी मैं बनाऊंगा जब ना, तो ये क्लियर हो जाएगा आपका पॉइंट, ठीक है। जैसे यू आर ऑर्डर्ड टू प्लस सेंटेंस, ठीक है। यहाँ पे अगर सलाह दिया जा रहा है, सलाह, तो क्या हो जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लस सेंटेंस, क्लियर है। अगर यहाँ पे आपका आज्ञा हो गया, सलाह हो गया, प्रार्थना पे अगर हम लोग आते हैं, प्रार्थना अगर किसी से किया जा रहा है, तो यहाँ पे ओहो सलाह, सॉरी, यू आर एडवाइज्ड होगा, यहाँ पे एडवाइज्ड, ठीक है। यहाँ पे एडवाइज्ड हो जाएगा, ठीक है। इसको ज़रा माइंड मत कीजिएगा, यहाँ पे एडवाइस कर लीजिएगा। प्रार्थना क्या हो जाएगा, यू आर प्रार्थना है ना, तो यहाँ पे रिक्वेस्टेड होगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लस सेंटेंस, क्लियर है, ठीक है। उसके बाद यदि आपके आते हैं निषेधात्मक वाक्य, निषेधात्मक का मतलब क्या होता है, तो अभी मैं बताता हूँ। निषेधात्मक, ठीक है, निषेधात्मक में 2 ही आते ही हैं, वह कौन आएंगे, तो एक आपका आएगा डोंट, एक आपका आएगा नेवर। ऐसे वाक्यों का पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, तो ये डोंट जो है यहाँ पे आप लोग डालोगे यू आर फॉरबिड टू प्लस सेंटेंस, क्लियर है, ठीक है। नेवर का जो हो जाएगा वो यहाँ पे हो जाएगा यू आर नेवर टू, सॉरी, यू आर एडवाइज्ड नेवर टू, ठीक है ना। ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर इसमें नेवर टू भी आ जाता है, प्लस क्या, सेंटेंस,
क्लियर है ना, थोड़ा सा ये लाइनिंग को बाहर जा रही है ना, तो आप लोग कर लीजिएगा इसको, ठीक है। यहाँ पे यू आर एडवाइज्ड नेबर टू प्लस सेंटेंस। अब ये कैसे बदलाव होगा इसमें, तो इसके जो बदलाव होंगे ना वो नीचे मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, इतना नोट करो पहले आप लोग, उसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है। क्लियर है ना, दिख रहा है, एकदम क्लियर दिख रहा है और अच्छा खासा दिख रहा है, ठीक है। रेड वाले से भी दिख रहा है ना, हाँ एकदम अच्छा से दिख रहा है। वो एडवाइस लिखा हुआ है, यू आर एडवाइज्ड टू प्लस सेंटेंस, ये नीचे वाला सबसे ना यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लस सेंटेंस है, ठीक है। आज्ञा, सलाह और क्या, प्रार्थना। निषेधात्मक ये रहा, निषेधात्मक आपका डोंट और नेवर हो गया, ठीक है। अब इसमें हम लोग अगली टॉपिक पे चल लेते हैं। इसका सबसे पहले आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, तुरंत फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। क्लियर है, हो गया सबका, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात समझिएगा, ठीक है ना। और हाँ, जब भी यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर फॉरबेड, यू आर एडवाइज्ड नेबर टू लगाओगे तब भी सबके साथ वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म कैसे होगा, तो मैं विद एग्जांपल आपके बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं इसको गायब करता हूँ और यहाँ से देखिएगा आप लोग, यहीं से ये थोड़ा सा बड़ा भी खींच गया था, ठीक है। यहाँ पे एक बात देखिएगा, समझिएगा। यहाँ पे मैटर क्या है कि अगर मैं यहाँ पे लूँ, ठीक है, यहाँ पे देखिए एक वाक्य लेता हूँ, डू इट, छोटा सा वाक्य है, एक्टिव वॉइस है, ठीक है ना, डू इट। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे आई क्या है, इस बात को पकड़िएगा। ये है क्या, ये है मेन वर्ब। मैंने क्या कहा, ये है क्या, ये है आपका मेन वर्ब। ध्यान से समझो इसको, ये है क्या, ये मेन वर्ब है, ठीक है ना। जैसे ये मेन वर्ब आपको मिला तो आपको बस कुछ नहीं समझना है, अभी अभी मैं पीछे लिखवा करके आया हूँ कि जो वाक्य मेन वर्ब से स्टार्ट होगा, ठीक है ना, यहाँ पे फुल स्टॉप रहेगा, जो वाक्य मेन वर्ब से स्टार्ट होगा वह सामान्यतः किस चीज़ को प्रदर्शित करेगा, तो आज्ञा को। यानी क्या हो जाएगा, तो इसका जो पैसिव वॉइस होगा, सबसे पहले ये सेंटेंस देखिए, सेंटेंस हमारा इतना सा है, लेकिन इसके पहले हमें क्या लगाना है, यू आर ऑर्डर्ड टू, ठीक है ना। तो इसका पैसिव वॉइस क्या बन जाएगा, ध्यान से देखते रहिए, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड टू डू इट, यू आर ऑर्डर्ड टू डू इट। और इसको कैपिटल मत करके आ जाना, ठीक है ना, ये स्मॉल ही रहेगा, क्लियर है ना। यू आर ऑर्डर्ड टू डू इट, ये तो रही छोटी सी स्ट्रक्चर। अब आगे चलते हैं, हो गया ना। एक वाक्य और कर लेते हैं, इसको मैं हटा दूँ ना, इसको आप लोग समझ रहे हो ना। जहाँ पे सलाह की भावना प्रतीत होगी वहाँ पे यू आर एडवाइज्ड टू प्लस सेंटेंस लगाओगे, जहाँ पे प्रार्थना तो यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लस सेंटेंस हो जाएगा, जहाँ पे आज्ञा तो यू आर ऑर्डर्ड टू प्लस सेंटेंस हो जाएगा, जहाँ पे निषेधात्मक तो यू आर फॉरबेड टू प्लस सेंटेंस हो जाएगा, जहाँ पे आपका नेवर लगेगा वहाँ पे यू आर एडवाइज्ड और इसमें नेवर भी आ जाता है, ठीक है ना, यू आर एडवाइज्ड नेवर टू, ठीक है ना, नेवर टू प्लस सेंटेंस, पूरा वाक्य का वाक्य, स्ट्रक्चर कंप्लीट, ठीक है ना। एक बात और समझिएगा कि जैसे ही अगर मैं यहाँ पे करूँ कि प्लीज़ गिव मी योर पेन, अगर मैं ऐसे कहूँ किसी से कि प्लीज़ गिव मी योर पेन, अगर इस वाक्य का पैसिव वॉइस बनाना हो तो ऐसे वाक्यों में सामान्यतः आए हुए प्लीज़ या काइंडली शब्दों को क्या करते हैं, जस्ट रिमूव कर देते हैं, क्लियर, ठीक है। अब आगे चलता हूँ, मैं इसको हटाता हूँ, ठीक है, एक मिनट, इरेज करने वाला दूसरा ले लेता हूँ, ठीक है। हो गया, चलिए आगे हटा देता हूँ मैं इसको, ठीक है। आप लोग खुद समझते रहिए और बढ़िया से समझिए और इसको पढ़िए। ये इम्परेटिव सेंटेंस जो लोग नहीं पढ़े हैं वो लोग थोड़ा सा बढ़िया से डीपली देख लो, ठीक है। दोबारा पढ़ने की, आई होप दैट मेरी क्लास अगर अटेंड कर रहे हो तो दोबारा पढ़ने की कोई ज़रूरत है नहीं, ठीक है ना। बस एक बार देखोगे ओवरली माइंड में सेट हो जाएगा, एक बार स्ट्रक्चर देख लोगे तो, ठीक है। चलिए यहाँ पे कुछ और हम लोग एग्जाम्पल कर लेते हैं, कुछ और एग्जाम्पल हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पहला एग्जाम्पल ले लेता हूँ, जैसे आपका ओपन द डोर, ओपन द डोर। अब आप लोगों के माइंड में कन्फ्यूज़न क्रिएट कि इसका कितने तरीके से बनेगा। तो देखिए, कोई कन्फ्यूज्ड नहीं होना है हमें। पहली बात तो यही है कि हमें किसी भी बात को, किसी भी सेंटेंस को देख करके घबराना नहीं है, कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। कन्फ्यूजन इसलिए नहीं होना है क्योंकि मैं इस पे, ये जो बनेगा ना वह 3 तरीके से बन सकता है, 3 तरीके से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना, 3 तरीके से। पहला तो ये वर्ब से स्टार्ट है ना, पहला देखिए ये ओपन क्या है, वर्ब है ना, मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब से स्टार्ट है। तो सबसे पहले तो हम अगर इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसका पैसिव वॉइस ये हो जाएगा, देखिए, यू आर
ऑर्डर्ड, ओपन द डोर, मैं किसी को आज्ञा दे रहा हूँ कि ओपन द डोर, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, ओपन द डोर, मैं दरवाज़ा खोलने की आज्ञा दे रहा हूँ। अगर इसके पहले प्लीज़ या काइंडली नहीं लगा हुआ है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑर्डर्ड हो जाएगा, ठीक है ना। ऑर्डर्ड टू ओपन द डोर, पूरा का पूरा सेंटेंस, ओपन द डोर, क्लियर है, ठीक है। और एक वाक्य और एक तरीके से और बनेगा ये, अभी मैं उसका रूल राइट करवा देता हूँ। जैसे कैसे, द डोर, ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, द डोर शुड बी, द डोर शुड बी, ये ऐसा क्यों हुआ तो मैं बता रहा हूँ, द डोर शुड बी ओपेंड, क्लियर है, द डोर शुड बी ओपेंड। और एक तरीके से और ये बन जाएगा, लेट द डोर, क्या बनेगा, लेट से, लेट द डोर, लेट द डोर, और थोड़ा सा कैपिटल और स्मॉल का ध्यान रखे रहिए, ठीक है ना। लेट द डोर बी, लेट द डोर बी ओपेंड, लेट द डोर बी ओपेंड, क्लियर है, ठीक है ना। यानी क्या हो जाएगा, तो लेट द डोर बी ओपेंड हो जाएगा ये इसका, और एक आपका द डोर शुड बी ओपेंड। इन तीनों में से ये तीनों ही सही है, आप चाहे जो रूल अप्लाई करके बनाओ। अब सुनो, एक यहाँ पे स्ट्रक्चर, इन दोनों का मैं अलग से रूल लिखवा देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। इन दोनों का रूल क्या होता है कि अलग से ही थोड़ा सा आ जाता है जब वाक्य में ऑब्जेक्ट भी दिया हो, जब इम्परेटिव सेंटेंस के वाक्य में ऑब्जेक्ट भी दिया गया हो। अभी मैंने आप लोगों को क्या बताया, डू इट दिया बताया, तो इट नहीं होगा वहाँ पे, इट वहाँ पे आपका ओरल क्या हो गया, पूरा का पूरा, वहाँ पे भी ऑब्जेक्ट है, बट क्या है कि वह पूरा का पूरा एज उसको भी बना सकते हो, लेकिन केवल अगर मैं कहूँ कि गो अवे, ठीक है ना, गो अवे अगर मैं बोलूँ AWAY, तो गो अवे बोलूँ तो अब इसमें मैटर ही गंभीर हो गया। पहली बात तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब आ गई, लेकिन इसका बनेगा ज़रूर, ठीक है ना। क्यों बनेगा, क्योंकि यहाँ से ये ऑर्डर की भावना प्रदर्शित कर रहा है, तो हम लोग बना लेंगे यू आर ऑर्डर्ड टू गो अवे, ठीक है ना। ये छोटे छोटे कुछ पैसिव वॉइस हैं जो कि आप लोगों को समझ में तो आते थे, लेकिन बन नहीं पाएगा आप लोगों से, आज से पहले बन नहीं पा रहा होगा, ठीक है, लेकिन अब बना लोगे, ठीक है। इसका मैं आप लोगों से प्रॉमिस कर रहा हूँ कि आप लोग अब बना लोगे, अब देखते ही बन जाएगा, ठीक है। मैटर क्या है कि यहाँ पे गो अवे हो गया, ये आपका यू आर ऑर्डर्ड टू गो अवे हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे इसका 3 तरीके से बनेगा, क्योंकि यहाँ पे एक वर्ब है और एक ऑब्जेक्ट आ गया। अब जैसे ही ऑब्जेक्ट आया तो हमारे लिए रूल यह बन करके तैयार हो जाता है। एक रूल ये रहा, देखिए, सबसे पहले जो रूल मैं लिख रहा हूँ तो यहाँ पे ये रहा, ठीक है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ऐसे वाक्यों को बनाते वक्त पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट प्लस शुड बी, ऑब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस, ठीक है ना, वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म, पहला ये हो गया। एक दूसरा और रूल आता है जो कि मैंने लेट को बनाया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेट, और प्लस क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, लेट ऑब्जेक्ट प्लस क्या, बी प्लस क्या यहाँ पे, तो प्लस आपका हो जाएगा वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म, ठीक है। यानी यहाँ पे देख लो, ये दोनों रूल आपके सच एज राइट कंडीशन में काम करेंगे, ठीक है। आप लोग नोट कर लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है ना। क्लियर दिखाई तो दे ही रहा है, ठीक है। ये 2 स्पेशल रूल हैं और इसको आप लोग डिनोट ही कर डालना, ठीक है ना। ये थोड़े से डिनोट कर देना कि जब इम्परेटिव सेंटेंस में, यहाँ पे लिख लेना कि जब इम्परेटिव सेंटेंस में, जब इम्परेटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट दिया रहे तो उसके लिए नियम क्या है, ये रहा नियम, रूल, ठीक है ना। ये दोनों रूल है, ठीक है। क्लियर है, बन गया होगा, उतर भी गया होगा आप लोगों का, ठीक है। अब मैं आगे चलता हूँ, कुछ और एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस लेते हैं यहाँ पे, जैसे जिसमें कि एडवाइस और जिसमें कि आपका सलाह वगैरह प्रकट रहे, तो उसको ले लेते हैं। इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आई होप दैट आप लोगों को इन्जॉय कर रहे होंगे, ठीक है, और अच्छे से पढ़ रहे होंगे आप लोग, ठीक है। यहाँ पे मैटर क्या है ना कि कुछ बात यह है कि इसमें हम लोग
इस प्रकार से देख लेना ताकि हमें दोबारा देखने की ज़रूरत ही ना पड़े, पूरी की पूरी एकदम नज़र गड़ा लो इस पर, ताकि मतलब मैटर ये है कि दोबारा हमें देखने की ज़रूरत ही ना पड़े। सीधी सीधी सी बात है बस एक, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, अगर मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे बस एक चीज़ आएगा, ठीक है। वो एक चीज़ है क्या, तो यहाँ पे देख लो। और एग्जाम्पल, कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ लेट वाले वाक्यों पे, ठीक है ना। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, क्लियर है। ये इम्परेटिव सेंटेंस आपको नरेशन में भी मिलेगा, ठीक है ना। नरेशन में थोड़ा ऊपर ऊपर निकल जाएंगे, और यहाँ पे भी लेट वाले वाक्य तो आएंगे नहीं, लेट मी वाले, लेटस वाले वाक्यों का पैसिव वॉइस बनाना आएगा नहीं, लेकिन फिर भी मैं एक एक एग्जाम्पल उस पर बता दूंगा, ठीक है। इधर क्या देखो, अगर ये वाक्य दिया हुआ है, प्लीज़ प्लीज़ गिव मी योर पेन, योर पेन, प्लीज़ गिव मी योर पेन, ठीक है ना। तो जब भी प्लीज़ आए तो आए हुए प्लीज़ को क्या कर देते हैं, पैसिव वॉइस बनाते समय रिमूव कर देते हैं। आए हुए प्लीज़ को क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। हमारे पास बस वाक्य बच गया कि गिव मी योर पेन। यह रिक्वेस्ट की भावना प्रदर्शित करेगा, तो पैसिव वॉइस इसका क्या बन जाएगा, तो आप लोग पैसिव वॉइस इसका बना लोगे यू आर। अभी मैंने लिखवाया कि अगर वाक्य से प्रार्थना का भाव प्रकट हो रहा तो क्या, यू आर रिक्वेस्टेड का, ठीक है ना। तो यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव, मैंने कहा ना आए हुए प्लीज़ या काइंडली को हटा देंगे, तो प्लीज़ टू गिव मी योर पेन, प्लीज़ गिव मी योर पेन, ठीक है ना। यहाँ पे यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी योर पेन हो जाएगा। इसके बाद एक वाक्य और ले लेते हैं एक्टिव वॉइस का, ठीक है। काइंडली, काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर टुडे, ठीक है। काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर टुडे, तो इसका जो पैसिव वॉइस बनेगा सीधी सीधी सी अब आप लोग बना भी लोगे, ठीक है ना। यू आर रिक्वेस्टेड टू ग्रांट मी लीव फॉर टुडे, ठीक है। इसका जो पैसिव वॉइस बन जाएगा वो ये रहा, ठीक है। यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू, उसके बाद आए हुए प्लीज़ या काइंडली को क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। रिमूव का मतलब क्या होता है, हटा देते हैं, क्लियर है ना। यू आर रिक्वेस्टेड टू ग्रांट मी लीव फॉर टुडे। मज़ा आ रहा है ना पढ़ने में। तो मैं आप लोगों से बता रहा हूँ ना कि ये आप लोगों का कुछ ऐसे महत्वपूर्ण पैसिव वॉइस है जिनको चेंज करने, आज से पहले तो आप लोग कंफर्म है कि इसको चेंज करने में एक बार भाई कोई भी अगर आदमी एक बार ऐसे वाक्य को देखेगा तो वो भौचक्का रह जाएगा, अरे ये कैसा पैसिव वॉइस, ठीक है ना, ये कैसा, इसका कैसे पैसिव वॉइस बनेगा। जाहिर सी बात है इसमें है नहीं ऑब्जेक्ट वगैरह, ठीक है। तो ऐसे वाक्यों को देख करके कोई ज़रूरत नहीं है हेजिटेट होने की। हेजिटेट हमें नहीं होना है, हमें क्वेश्चन से लड़ाई करनी है और लड़ाई करके हमें उस क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर लेना है, ठीक है। मैटर क्या हो जाएगा कि इसका यू आर ऑर्डर्ड टू, क्योंकि मेन वर्ब आई है ना, यू आर ऑर्डर्ड टू गो अवे। उसके बाद अच्छा एक और वाक्य लेते हैं, ठीक है। आप लोगों को अच्छा से अच्छे यहाँ पे जो एग्जांपल्स हैं मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ, और आप लोग इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा, ठीक है। और आप लोग शेयर किया करो यार, ठीक है, शेयर किया करो ताकि आप लोगों के साथ साथ दूसरों का भी भला हो। ये सेकंड में ही नहीं, फोर्थ में इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना, ठीक है। ये एग्जांपल है भाई, ठीक है, ये एग्जांपल है, ठीक है, एग्जाम्पल ये लिखा था। चलिए फ़िलहाल में क्या हो जाएगा मैटर यहाँ पे अगर देखा जाए ना तो एक आध वाक्य और ले लेते हैं, ठीक है। जैसे एक्टिव वॉइस का अगर मैं और लूँ, ठीक है, रिक्वेस्ट का हो गया ना, रिक्वेस्ट का हमने कर लिया, उधर ऑर्डर का कर लिया, और इधर आपका एक सलाह का, ठीक है ना। तो सलाह का हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए टेक मेडिसिन, टेक मेडिसिन रेगुलरली, रेगुलरली, ठीक है ना, टेक मेडिसिन रेगुलरली। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका अगर पैसिव वॉइस मैं आप लोगों से डिस्कस करूँ ना तो यहाँ पे जो आपका पैसिव वॉइस हो जाएगा वो टेक मेडिसिन रेगुलरली है, ये भी वर्ब ही है, ये क्या है, वर्ब है। लेकिन हर वर्ब जो है यहाँ पे वाक्य का भाव समझो
कि टेक मेडिसिन रेगुलरली, मतलब कि कोई आपको सलाह दे रहा है, जैसे डॉक्टर होगा तो डॉक्टर यहाँ पे सलाह देगा कि टेक मेडिसिन रेगुलरली, दवा को प्रतिदिन लिया करो, ठीक है ना। तो इसका मतलब कि आपको सलाह दे रहा है, तो इसका मतलब कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो सीधी सीधी सी बात, यू आर एडवाइज्ड टू टेक, ये स्मॉल हो जाएगा अब, टेक मेडिसिन रेगुलरली, ठीक है ना। यू आर एडवाइज्ड टू टेक मेडिसिन रेगुलरली, ठीक है। और पर डे आप लोगों को ये वीडियो अब जो वीडियो मिलेगी ना, पर डे आप लोगों को 10 से 11 के अराउंडिंग अपलोड हो जाया करेंगी, ठीक है ना। 10 से 11 का मतलब कि रात को नहीं, कभी कभी रात को भी अपलोड कर दूंगा, बट कभी कभी क्या होता है ना कि क्लासेज लेट होने की वजह से रात को जानते ही और नींद आ जाती है तो सो हो जाता हूँ। तो सुबह आप लोगों की क्लासेज ज़रूर अपलोड हो जाया करेगी 11 बजे के समथिंग, ठीक है ना। तो वहाँ पे आप लोग देखते रहिएगा, कोई दिक्कत है नहीं। कभी कभी शाम भी हो जाती है ना, तो मैटर क्या होता है कि दिन में नेट बड़ा स्लो होता है, तो आप लोग जानते हो ग्रामीण क्षेत्र है तो ज़्यादा नेट बहुत ही स्लो चलता है दिन में, तो ठीक है। तो दिन में अपलोड करना बड़ा दिक्कत की बात रहती है, ठीक है। किसी तरीके से खींच खाच करके अपलोड तो हो ही जाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये टेक मेडिसिन रेगुलरली, यू आर एडवाइज्ड टू टेक मेडिसिन रेगुलरली हो गया। एक और अगर हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे, एक और हम एक्टिव वॉइस ले लेते हैं, तो एक्टिव वॉइस क्या हो जाएगा, एक अलग ही एक्टिव वॉइस ले लेते हैं। जैसे आपका देखिएगा निषेधात्मक वाक्यों से, डोंट प्लक द फ्लावर, डोंट प्लक द फ्लावर। तो यहाँ पे देखिएगा फूल को मत तोड़ो, यहाँ पे क्या है, फूल को मत तोड़ो। आए हुए डोंट को क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, ठीक है ना। आए हुए डोंट को क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। तो यहाँ पे लिखने वाली बात तो है नहीं, बस इतना समझ लो कि आए हुए डोंट को क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, मतलब हटा देते हैं, ठीक है ना। पैसिव वॉइस इसका क्या हो जाएगा, तो इसका जो पैसिव वॉइस बनेगा ना, यहाँ पे सीधी सी बात, वो मैट्रिक्स एक बार देख लो समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। जहाँ पे मैं डोंट लिखवाया हूँ उसके बाद में लिखवाया हूँ कि यू आर फॉरबेड, ठीक है ना। यू आर फॉरबेड टू प्लक द फ्लावर, ठीक है ना, प्लक द फ्लावर। क्लास पे बने रहिएगा और बिल्कुल छोड़ करके बीच में जाना मत, ठीक है ना, क्योंकि इसके लास्ट में तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूँ, कुछ ऐसी वर्ब्स बताने वाला हूँ जहाँ पे बाई का प्रयोग नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। क्योंकि आप लोग लास्ट में बाई का प्रयोग कर देते हो ना, तो वहाँ पे बाई का प्रयोग करना सख्त मना है और गलत हो जाएगा जहाँ पे अगर बाई का प्रयोग करोगे। तो कुछ ऐसी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ लास्ट में कि वहाँ पे बाई का प्रयोग नहीं करोगे, बाई का प्रयोग न करके वहाँ पे क्या, टू, एट, विथ का प्रयोग, प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा। क्लियर है ना। चलिए आगे एक वाक्य और लेते हैं, नेवर वाला, नेवर सीन द पिक्चर, ऐसे ले लेते हैं, नेवर सीन द पिक्चर, क्लियर है। नेवर सीन द पिक्चर, इसका एक्टिव वॉइस है जो आगे कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका एक्टिव वॉइस है, एक मिनट ज़रा सा देख लो, स्टोरेज तो नहीं फुल हो गया, ठीक है ना। चलिए अभी 10 मिनट बाकी है स्टोरेज फुल होने में, थोड़ा सा चलते हैं आगे, फटाफट खींचते हूँ क्लास को, ठीक है। पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, तो इसका पैसिव वॉइस यहाँ पे देख लीजिए, नेवर सीन द पिक्चर ना, तो सीधी सी बात है, यू आर एडवाइज्ड, मैंने वहाँ पे लिखवाया एडवाइज्ड, उसके बाद क्या, नेवर का नेवर ही रहेगा, उसके बाद क्या लगा लोगे, नेवर टू, उसके बाद सीन द पिक्चर, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है ना, सीन द पिक्चर, नेवर सीन द पिक्चर, ठीक है। ये यहाँ तक क्लियर हुआ ना, नेवर सीन द पिक्चर। अब इसको ये क्लास तुरंत ये यहाँ तक आपकी क्लियर हो गई। और अब समझिएगा कि ये पूरा का पूरा मैंने विथ रूल बता दिया। अब 2 वाक्य और इसमें आ जाते हैं, उतना डीप उनको नहीं बताऊंगा क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आने वाले हैं नहीं, यहाँ से आ सकते हैं, ठीक है, इसलिए मैंने इसको बता दिया, ठीक है। कि हर साल 1-2 साल नहीं पूछा हुआ है, तो हो सकता है कि इस बार यहाँ से क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। चलिए इसलिए मैंने इस टॉपिक को कंप्लीट करवा दिया आपके। यहाँ पे क्या हो जाएगा कि अगली टॉपिक हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपका 2 वाक्य आ जाते हैं, लेटेस्ट वाले वाक्यों का पैसिव वॉइस बनाना, वाले वाक्यों का पैसिव
वॉइस बनाना, लेटेस्ट वाले वाक्यों का पैसिव वॉइस बनाना। तो लेटेस्ट वाले वाक्यों का कैसे पैसिव वॉइस बनाएंगे? देखो, जैसे मैं एक वाक्य लिखता हूँ, लेट अस डू दिस वर्क, डू दिस वर्क, ये है ना लेटेस्ट वाले वाक्यों का, ये एक्टिव वॉइस में है अभी, ठीक है, ये एक्टिव वॉइस में है। लेटेस्ट वाले वाक्यों का पैसिव वॉइस बनाना, तो लेटेस्ट आ गया ना, जैसे ही लेटेस्ट आपको दिखे, दो चीज़ें यहाँ पे करना है आप लोगों को पैसिव वॉइस बनाते समय। इस पर थोड़ा सा मेजर टॉपिक में ध्यान देना। यहाँ पे इट इज़ सजेस्टेड या प्रपोज दैट, अभी मैं इसका रूल लिखवा देता हूँ, ठीक है ना। इट इज सजेस्टेड, ठीक है ना, इट इज़ सजेस्टेड दैट, उसके बाद क्या हो जाए, ये आप सजेस्टेड की जगह पे क्या प्रपोज्ड का भी प्रयोग कर सकते हो, ठीक है ना। तो इसको लिखने वाली कोई इन दोनों में से किसी एक का, या तो सजेस्टेड का प्रयोग कर लो या तो प्रपोज्ड का प्रयोग कर लो, ठीक है ना। तो इट इज़ सजेस्टेड दैट, सामान्यतः सजेस्टेड का प्रयोग बहुत बेटर माना जाता है। तो इट इज़ सजेस्टेड दैट, अस को जो देखिए, जब पहले वाक्य के आएगा अस को सब्जेक्ट बना लें, तो जब पहले वाक्य में आएगा तो ये क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा, अस का वी हो जाएगा। उसके बाद लेट को शुड में परिवर्तित कर लें, तो लेट को शुड में मैंने परिवर्तित कर लिया, शुड डू दिस वर्क, ठीक है ना। यानी क्या हो जाएगा, इट इज़ सजेस्टेड दैट वी शुड डू दिस वर्क। क्लियर है ना। अब आगे चला जाए, ठीक है। ये तो रहे वाक्य आपके, ठीक है, इम्परेटिव सेंटेंस के। और भी कुछ वाक्य आ जाते हैं जो लेट से आपके स्टार्टिंग पॉइंट में ही आप लोगों का बनाया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग चलें आगे, चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। ये हो गया, ठीक है, लेटेस्ट वाले का हो गया, अगर आप लोग समझ चुके होंगे। और लास्ट में मैं कुछ वाक्य लिख दूंगा इम्परेटिव सेंटेंस का ही, वो आप लोग टेस्ट करके आओगे घर से। हटा दूँ इसको ना। चलिए, एक और वाक्य आता है इसमें, लेट मी वाले वाक्यों का पैसिव वॉइस बनाना। ये दोनों थोड़े से डिसबैलेंस वाले वाक्य हैं, ठीक है ना। यानी क्या होते हैं लेट मी वाले वाक्यों का, ये एज ए नॉलेज आप लोगों को बता रहा हूँ बस, ठीक है ना, क्योंकि आप लोगों के नॉलेज में बना रहेगी ये बातें। लेट मी वाले 4th सेमेस्टर के लिए तो ये बेनिफिशियल ही है। लेट मी वाले वाक्यों का पैसिव वॉइस बनाना, ठीक है, लेट मी वाले वाक्यों का पैसिव वॉइस बनाना। तो यहाँ पे जो बात आएगी, देखिए मैं विद एग्जांपल समझाने की कोशिश आप लोगों को कर रहा हूँ, ठीक है, और बेटर तरीके से आई होप दैट आप लोग समझ पा रहे होंगे। अगर नहीं समझ पा रहे होंगे तो वीडियो को फिर रिमाइंड कर लेना, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, लेट मी परचेज सम आर्टिकल, लेट मी परचेज सम आर्टिकल। इसका जब पैसिव वॉइस बनाओगे, थोड़ी सी राइटिंग तो गड़बड़ हो रही है, जल्दी जल्दी में हूँ, ठीक है। मी का क्या बनाओगे, आई हो जाएगा। लेट को शुड में परिवर्तित कर लोगे, आई शुड बी, शुड के बाद बी का, उसके बाद अलाउड टू, ठीक है ना। आई शुड बी अलाउड टू परचेज सम आर्टिकल, परचेज सम आर्टिकल, ये रहा इसका पैसिव वॉइस। क्लियर ना। बस ये पूरे के पूरे वाक्य आपके इम्परेटिव सेंटेंस क्लियर हुआ आज, और आज ही ये पैसिव वॉइस भी ख़त्म होते हैं, ठीक है ना। कुछ स्पेशल वर्ब्स आती हैं जिनके लास्ट में आप, जिनके लिए कभी भी आप, ठीक है, उसका प्रयोग नहीं करोगे, बाई का प्रयोग नहीं कर सकते, ठीक है ना। जैसे आप लोग अगर देखोगे तो मैं यहाँ पे कुछ स्पेशल वर्ब बता देता हूँ। चलिए लिख लीजिएगा, जैसे KNOW, नो, annoyed, behavior, vexed, उसके बाद आपका और भी वर्ब्स आ जाती हैं। नो, annoyed, behavior हो गया, vexed हो गया,
उसके बाद एक और ले लेते हैं, जैसे सरप्राइज्ड, सेटिस्फाइड, ठीक है, सरप्राइज, ठीक है, सेटिस्फाइड, ठीक है। इतनी जो वर्ब्स हैं, अगर किसी वाक्य में आए, यदि किसी वाक्य में आए तो वहाँ पर बाई नहीं प्रयोग किया जाएगा, बाई का यूज नहीं करेंगे। ऐसे हम लिख देते हैं, वी कांट यूज बाई प्रीपोजिशन, ठीक है ना, वी कांट यूज बाई प्रीपोजिशन। ऐसे वर्ब्स के साथ हम लोग बाई का प्रयोग नहीं करेंगे। क्लियर है ना? चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। बस थोड़ी देर में वो वीडियो अपने आप ही रुक जाएगी, बट ठीक है, हम लोग चल लेते हैं फटाफट चल लेते हैं। जैसे आई नो हर, ये एक्टिव वॉइस है, ठीक है। पैसिव वॉइस में इसका जब बनाओगे तो यहाँ पे सीधा सा, आप लोग जानते हो ना, हर का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, हर का सी हो जाएगा। लेकिन नो जो है वो कौन सा, प्रेजेंट इंडिफिनिट है, तो सी क्या हो जाएगा, सी इज नोन, KNOWN, नोन टू, यहाँ पे अब बाई लगना चाहिए ना, लेकिन यहाँ पे क्या लगेगा, टू, और आई का क्या हो जाएगा, मी, ठीक है ना। यानी सी इज नोन टू मी, ये कौन सा टेंस था, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था, ठीक है ना, इंडेफिनिट टेंस था, ठीक है ना, ये ऐसे लिख लेना टेंस, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था, सी इज़ नोन टू मी, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। वैसे ये नॉट आएगा तो यहाँ पे ऐड का प्रयोग किया जाएगा, बिहेवियर आएगा, ठीक है। अगर बिहेवियर आ रहा है तो वहाँ पे आपका ऐड का प्रयोग किया जाएगा। फिर यहाँ पे जैसे अमेज्ड नहीं लिखा हूँ ना, AMAZED, अमेज्ड लिख लीजिएगा, ठीक है। एक और आ जाता है इसमें, अमेज्ड, ठीक है ना। सुनिए, नो जब आएगा तो टू का प्रयोग, अमेज्ड, एनॉयड, बिहेवियर, वेक्स्ड, ठीक है ना, और एक आपका ये रहा अमेज्ड, ये तीनों जब आएंगे तो क्या, ऐट का प्रयोग। सरप्राइज और सेटिस्फाइड के साथ, ठीक है ना, सरप्राइज और सेटिस्फाइड के साथ विथ का प्रयोग। क्लियर, ठीक है ना, सरप्राइज और सेटिस्फाइड के साथ, ये इसके साथ विथ का, ये मैंने आप लोगों को मेजर बता दिया कि जैसे ही अगर ये वर्ब्स किसी के साथ, अच्छा हाँ, सरप्राइज अगर आएगा ना तो यहाँ पे भी आप ऐड का कर लेना। सरप्राइज के साथ कभी कभी विथ का प्रयोग होता है, लेकिन वो कंडीशन अलग है, ठीक है। तो सबसे पहले तो सरप्राइज का मैटर जो है वो ऐड के साथ इंक्लूड हो जाएगा। तो ये आपका जहाँ पे नो आया तो देखो टू लग जाएगा यहाँ पे, लेकिन जैसे ही एनॉयड आएगा तो यहाँ पे आपका ऐड, और जैसे ही सेटिस्फाइड आएगा तो यहाँ पे क्या, विथ लगेगा, ठीक है ना। अमेज्ड आ जाएगा तो ऐड का प्रयोग, बिहेवियर आ जाएगा तो ऐड का प्रयोग, ठीक है ना। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं, ये हो गया, ठीक है। चलिए, सो स्टूडेंट, ये क्लास पूरी की पूरी कंप्लीट हुई, ठीक है। और यहीं तक आप लोगों का पैसिव वॉइस था, अच्छा खासा लेवल तक था, और मैंने अच्छा खासा लेवल तक करवाया। इसको आप लोग मोर इम्पोर्टेंट कर लेना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही अधिक बनने के चांसेस रहते हैं, ठीक है ना। मोर इम्पोर्टेंट कर लेना, ठीक है, क्योंकि ये जो है ना मैटर, ये चीज़ों को मैं स्टार लगा देता हूँ, और इस चीज़ों को आप लोग थोड़ा डीपली देख लेना, ठीक है ना। ये जो वर्ब्स है, इस वर्ब को डीपली देख लेना। कल इस पे 2-4-10 एग्जाम्पल और करवा दूंगा मैं, और आज के लिए इतना ही। 2-4-5 एग्जाम्पल लिख देता हूँ, और यहाँ पे फटाक से आप लोग राइट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिएगा, ये आपके सामने कुछ 10 एग्ज़ाम्पल्स हैं। एग्ज़ाम्पल्स क्या, एज आपका टेस्ट के तौर पे, ये इसको आप लोग पैसिव वॉइस कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है, और मैं इसको तुरंत अभी क्लोज़ करूँगा, क्योंकि मैटर यहाँ पे ना स्टोरेज फुल हो जाने की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जा रही है, ठीक है। जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। दिखाई तो दे रहा है ना? नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है, दिखाई तो दे ही रहा है। क्लियर है ना? ये आपका पूरा का पूरा जो एक्टिव वॉइस है, 1 मिनट, हाँ लिख लीजिए।
जो आपका पूरा का पूरा एक्टिव वॉइस है ये आपका क्लियर हुआ, ठीक है। और कल से मैं आप लोगों के सामने लेकर के कल वाली टॉपिक भी इम्पोर्टेंस है, ठीक है ना, इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान में रखना, कल मैं चलूँगा लेकर के ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है ना, ट्रांसफॉर्मेशन, और ट्रांसफॉर्मेशन की बेहतरीन ट्रिक के साथ पढ़ेंगे, ठीक है ना, बेहतरीन ट्रिक के साथ पढ़ेंगे। और आई होप दैट एक नज़र में आप लोग सीख जाओगे, देखना, ठीक है। तो आप लोग कल की क्लास देखना मत भूलिएगा। ये आपकी जो मैटर है ये आपका इतना सारा रहा। सो गुड नाइट।